आज हम पाकिस्तान की कहानी के सबसे पहले सफ़र पर निकल रहे हैं। वो सफ़र जो हमें वापस ले जाता है हज़ारों साल पहले, जब ना पाकिस्तान था, ना कोई बॉर्डर, सिर्फ ज़मीन थी और उस ज़मीन पर ज़िंदगी के पहले निशान। ये चैप्टर है द लैंड एंड इट्स अर्ली हिस्ट्री। जेम्स वाइनब्रैंड कहता है, अगर हम पाकिस्तान को समझना चाहते हैं तो हमें उस मिट्टी की कहानी सुननी होगी जहाँ से इंसानी सभ्यता ने अपनी पहली सांस ली थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, तहज़ीब का जन्म। सोचो ज़रा, तकरीबन 2500 बीसीई में, जब दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग अभी शिकार करते थे, उस वक्त इंडस वैली में लोग शहर बसा चुके थे। उनका निज़ाम इतना तरक्की याफ्ता था कि उनके शहर जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सीधी सड़कों, प्लांट नालियों और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम से भरे हुए थे। एक सिस्टम जहां हर घर से पानी और गंदा पानी अलग अलग जाता था। इमेजिन करो, 4000 साल पहले लोग अर्बन प्लानिंग कर रहे थे। वाइनब्रैंड कहता है, ये लोग शायद वर्ल्ड के पहले सिविल इंजीनियर्स थे। उनके घर सनबेक ब्रिक से बने थे और कुछ घरों में तो बाथरूम्स और वेल्स भी थे। लेकिन सिर्फ शहर नहीं, उनका कल्चर भी अजीब और पुरस्रार था। उनके पास अपनी लिखाई का सिस्टम था, इंडस स्क्रिप्ट, जो आज तक पूरी तरह समझा नहीं गया। उस स्क्रिप्ट के सिंबल्स हर मोहर, पॉट और दीवार पर मिलते हैं, जैसे हर सिंबल अपनी खामोश जबान में कहता हो, हम यहाँ थे, हमने सब शुरू किया था। वाइनब्रैंड लिखता है कि इंडस वैली के लोग जंगजू नहीं, बल्कि ताजिर और क्राफ्ट्समैन थे। उनका रॉ मटेरियल मेसोपोटामिया तक जाता था और वहाँ से चीज़ें यहाँ आती थी। यानी पाकिस्तान की ज़मीन तब भी दुनिया से जुड़ी हुई थी, एक ट्रेड हब के तौर पर। सबसे अजीब बात यह है कि उनकी सोसाइटी में कोई किंग या आर्मी का सबूत नहीं मिलता। मतलब वो लोग अमन और बराबरी पे यकीन रखते थे। एक ऐसी सोसाइटी जहां इंसाफ और सिस्टम अपनी जगह मजबूत था, ये पाकिस्तान के पहले सिविल कोड की मिसाल थी। लेकिन हर तहज़ीब की तरह ये तहज़ीब भी एक दिन ढल गई। वाइनब्रैंड लिखता है कि तकरीबन 1900 बीसीई के बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के शहर धुंधले पड़ने लगे। क्या हुआ? शायद नदियों का रास्ता बदल गया, शायद क्लाइमेट बदला, या शायद कुछ और तहज़ीबों का दबाव बढ़ गया। जो भी हुआ, धीरे धीरे लोग ये शहर छोड़कर चले गए। उनके बाद बस रह गई मिट्टी में छुपी कहानियाँ और वो मोहरें जिन पर लिखा था इंसानियत का सबसे पहला सबक, तामीर और सुलह।